नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान में अफरा तफरी की स्थिति है। आपने तस्वीरों में देखा होगा, वीडियो में देखा होगा किस तरीके से लोग अफगानिस्तान छोड़ करके भागना चाहते हैं। पहली बार ऐसा सुना है कि बस की तरह लोग प्लेन में लटक रहे हैं और उसमें 3 लोगों की जान चली गई। जो वहाँ से तस्वीरें और वीडियो आ रहे हैं वाकई में विचलित करने वाली है। इस बीच दुनिया यानी कि यूएनएससी के बैनर तले, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बैनर तले जुटी बहस करने के लिए बहस कर रही है। पहले भी बहस कर चुकी है। अमेरिका ने वहाँ पे बोला है कि यदि हमारे नागरिकों को या राजनयिकों को खरोच भी आई तो सख्त कार्रवाई करने से हम पीछे नहीं हटेंगे, यानी सैन्य कार्रवाई कर सकते हैं। उनके सैनिक वहाँ पहुँच चुके हैं। भारत कह रहा है कि अफगानिस्तान की स्थिति चिंतनीय है, हमारे भी लोग फंसे हैं। सब अपने अपने हिसाब से बयान दे रहे हैं। गुटरेस जो महासचिव है वो कह रहे हैं कि दुनिया को एकजुट हो जाना चाहिए और जो भी परिस्थितियां अफगानिस्तान है उससे मुकाबला करना चाहिए। बयान भी जारी हुआ है, आप वीडियो में बयान भी देखेंगे, लेकिन उन बातों में कोई दम नहीं है। दम इसलिए नहीं है कि अफगानिस्तान में तत्काल कार्रवाई की ज़रूरत है, दुनिया के हस्तक्षेप की ज़रूरत है, लेकिन 2 गुट बन गए हैं। एक तरफ चीन, पाकिस्तान, ईरान और रूस जैसे देश हो गए हैं जिन्हें अमेरिका से हिसाब बराबर करना है, और जो अमेरिका के राष्ट्रपति है जो बाइडन, वो कह रहे हैं कि हमने कोई गलती नहीं की, क्योंकि अमेरिका में बाइडन का विरोध हो रहा है। अफगानी लोग व्हाइट हाउस के सामने विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। रिपब्लिकन पार्टी सवाल पूछ रही है, पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप सवाल पूछ रहे हैं कि अमेरिका की अब तक की सबसे बड़ी हार है। जो बाइडन ने अपने देश को संबोधित किया और उसमें उन्होंने कहा कि 20 साल पहले हम गए थे 9/11 के बाद अलकायदा को और ओसामा बिन लादेन को खत्म करने के लिए, हमने खत्म करके दम लिया। राष्ट्र निर्माण की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। सुनिए जरा ये क्या कह रहे हैं। Our mission in Afghanistan was never supposed to have been nation building. It was never supposed to be creating a unified, centralized democracy. Our only vital national interest in Afghanistan remains today what it has always been: preventing a terrorist attack on America's homeland. I've argued for many years that our mission should be narrowly focused on counterterrorism, not counterinsurgency or nation building. जैसा कि आपने सुना, ये कह रहे हैं काउंटर टेररिज्म के लिए हम गए थे, राष्ट्र निर्माण करने के लिए नहीं गए थे। वहाँ की जो इंसर्जेंसी की अपनी समस्या है उससे निपटने के लिए नहीं गए थे। हम तो अपनी समस्या से निपटने के लिए गए थे और उससे निपट लिए। हम आतंकवाद को, अमेरिकी नागरिकों पे जो कोई भी आंख उठाएगा उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन आप 20 साल रहे, कह रहे हैं कि मैं क्या करूँ, हमने तो वहाँ के अफगान की सेना को प्रशिक्षित किया, हथियार दिए और अफगान की सेना ने सरेंडर कर दिया। अशरफ गनी वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो भाग लिए, तो क्या अफगानिस्तान की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? अफगानिस्तान की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन अमेरिका की भी जिम्मेदारी बनती है। 20 साल से वहाँ डटे हुए थे। तो बाइडन अपनी जिम्मेदारी से भागना चाहते हैं। लोग सवाल पूछ रहे हैं, बाइडन के पास कोई जवाब नहीं है। और एक बात बता दें कि पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। वियतनाम में 1975 के आसपास यही हाल हुआ था अमेरिका का, जबकि 2 वियतनाम बन गए थे, उत्तरी और दक्षिणी। और तब आप तस्वीरों में देखेंगे कि किस तरीके से हेलीकॉप्टर छत पे उतार करके इन्होंने अपने राजनयिकों को निकाला था। ठीक वही स्थिति बन रही है कि अब काबुल एयरपोर्ट पे आप अपना प्लेन भेज करके और आर्मी भेज करके अपने राजनयिक और कर्मचारी नागरिक को आप निकाल रहे हैं। यानी कि वहाँ भी आप फेल मारे थे, यहाँ भी आप फेल मार रहे हैं, लेकिन अपने काम को, अपनी नीति को आप जायज़ ठहरा रहे हैं। अफगानी मर रहे हैं, दुनिया के अन्य देश परेशान हैं, तो परेशान होते रहे। अमेरिका को अपने से मतलब है। जो बाइडन ने जो भी संबोधित किया देश को, जो भी बोला है, उसमें उसका लब्बो-लुआब यही है। और यूएनएससी कोई सख्त कदम उठाएगा लगता नहीं है, क्योंकि इसको लेकर के 2 गुट बन चुका है। चाइना ने तो कह भी दिया है कि हम मान्यता देंगे, रूस भी इसी मूड में है, ईरान भी इसी मूड में है, और पाकिस्तान तो तालिबान खान, वहाँ के प्रधानमंत्री इमरान खान कहे जाते हैं, है ही। सबसे बुरा फंसा हुआ है भारत। भारत दोहरा इसलिए फंसा है कि पड़ोसी मुल्क है अफगानिस्तान, वहाँ जो कुछ भी होगा, तालिबान सरकार आएगी तो भारत की परेशानी बढ़ेगी। जम्मू कश्मीर में समस्या पाकिस्तान बढ़ाने की कोशिश करेगा। तालिबान लाख सफाई दे ले कि पाकिस्तान के नज़रिए से वो भारत को नहीं देखता, लेकिन सबको पता है कि तालिबान किसका पैदा किया हुआ है और कौन संरक्षण देता रहा है। इस पर हमारी नज़र रहेगी। जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।